आज हमें अपने घर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली बनाना हर कोई चाहता है कि हमारा घर का वातावरण बिल्कुल शक्तिशाली भी हो, स्वच्छ भी हो और उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी भी हो। तो आज विशेष हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि अपने घर के वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना है। क्योंकि घर के वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए आज हमारी महिलाएं या माताएं बहनें जो हैं बहुत प्रयास करती है कि हमारा घर का माहौल शांतमय रहे, शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, शक्तिशाली रहे। तो आज विशेष आपको थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपका घर का जो माहौल है, वातावरण है, वो आपका शक्तिशाली कैसे रहेगा। तो पहले हमें चेक करना है कि आपके घर के वातावरण में नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि जब हम मान लो सपोज आपके घर में बाहर का कोई पर्सन आता है और बाहर का पर्सन आकर के आपको बाहरी कोई बातें बताता है, मान लो सपोज आपको उसने किसी तीसरे पर्सन की बात बताई जिसको आप जानते तक नहीं है और आप बहुत इंटरेस्ट से उस चीज को सुन रहे हैं, तो आप तो उसको सुन ही रहे हो लेकिन साथ साथ में आपके घर का माहौल भी उसको सुन रहा है। तो मीन्स क्या होगा, जो नेगेटिविटी वो आपके साथ शेयर कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पूरे घर के वातावरण में भी घुल रही है। जैसे हम कई बार कहते भी हैं कि एक नेगेटिव हवा जो है जब पूरे घर में महक जाती है तो क्या करती है, वो पूरे घर को तहस नहस या गंदा कर देती है। जैसे सपोज आपके घर में हर चीज व्यवस्थित रूप से रखी हुई है लेकिन हवा आई और आपकी खिड़कियां दरवाजे सब खुले हुए थे और हवा के कारण आपके पूरे घर के अंदर तहस नहस हो गया वो सारा चीज। इसी प्रकार जब आप किसी बाहरी ऐसी आत्मा की बातें करते हैं या ऐसे लोगों की बातें करते जिनको ना तो आप जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उनके बारे में आपने सुना है, और आपको वो थर्ड पर्सन आकर के जब आपके घर में आकर के वो बातें आपको बताता कि वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, आपके बारे में ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप तो दूषित होंगे ही, साथ में आपका घर भी दूषित हो जाएगा। और फिर हम बहुत सारे टेंशन में क्रिएट हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं हमें इन चीजों से, इस बातों से दूर कैसे जाऊं। क्योंकि बातें आपने ली हैं, बातों को आपने निमंत्रण दिया था कि आप मेरे अंदर आओ। अब निकालेगा कौन? आप। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा घर जो है वो स्वच्छ रहे, शक्तिशाली रहे। जैसे घर का एक एक खिड़की भी अगर खुली है तो बाहर का जितना भी कचरा होगा वो सब आपके घर में आएगा और आपका बिल्कुल सफाई किया हुआ घर भी क्या हो जाएगा? गंदा। और गंदे घर में कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। इसीलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आपका घर स्वच्छ तभी बन सकता है जब आप उसको स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्वच्छ आप तभी बना सकते हैं जब आप छोटी छोटी चीजों की चेकिंग करेंगे। तो पहली चेकिंग आपको क्या करनी है कि हमें किसी भी ऐसी आत्मा की नेगेटिविटी के बारे में अपने घर में माहौल क्रिएट नहीं करना है। दूसरा, आप जो बार बार ये चीजें करते हैं कि मेरे घर में अशांति रहती, मेरे घर में अशांति रहती, मेरे घर में अशांति रहती है, तो हम जितने लोगों के साथ मिलते हैं उतने लोगों के साथ हम वो बातचीत शेयर करते हैं। और हम कई बार कहते हैं कि मान लो मेरे घर में इतना शांति क्यों नहीं आती, आपके घर में इतना शांति, मेरे घर में तो सारा दिन अशांति रहती है। कहीं ना कहीं आपके जो बोल हैं आपके घर में शांति नहीं ला सकते, क्योंकि आप बार बार एक ही चीज को क्रिएट कर रहे हैं, मेरे घर में अशांति, मेरे घर में अशांति, मेरे घर में अशांति। तो क्या होगा, आप किस चीज का आह्वान कर रहे हैं? रोज अशांति का। तो आपके घर में शांति कभी हो ही नहीं सकती। अब आप डेली सोचे, सुबह उठते ही आपने एक जादुई संकल्प रचा, मेरा घर बिल्कुल शांत, मेरा घर बिल्कुल शक्तिशाली, मेरा घर बिल्कुल स्वच्छ। तो क्या होगा, आपके घर में वो ऊर्जा जनरेट होगी, क्योंकि आपने आह्वान ही ऐसी ऊर्जा का किया है जो आपके घर को खुद ब खुद शक्तिशाली बना देगी। अब आप सोचो कि जब आपने अपने घर की ऊर्जा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए, तो वैसे ही मुझे क्या करना है, अभी अपने घर को शक्तिशाली तो बनाया, साथ में मुझे घर में रहने वालों को भी शक्तिशाली बनाना है कि मेरे घर में जितनी भी आत्माएं रह रही हैं बहुत अच्छी हैं, मेरे घर में जितनी भी आत्माएं हैं बहुत पॉजिटिविटी वाली है, मेरे घर में जितनी भी आत्माएं हैं सभी के अंदर बहुत स्नेह प्यार है, मेरे घर में जितनी भी आत्माएं हैं सभी एक दूसरे को आदर सत्कार देती हैं, मेरे घर में जितनी भी आत्माएं हैं वो बहुत सभी को रिगार्ड देकर, रिस्पेक्ट देकर चलती हैं। तो क्या होगा,
भले वो उनके अंदर हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कहा सुनी हो भी जाएगी, लेकिन वो आपके जो पावरफुल संकल्प हैं वो उनको कहा सुनी को भी क्या करेंगे, नॉर्मली बात में डिलीट कर देंगे। लेकिन हम बार बार अगर वही चिंतन करते रहे, मेरे घर के फैमिली मेंबर इतने लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते, मेरे को बोलते रहते, बच्चों को बोलते रहते, या कुछ भी होता रहता है, क्योंकि आपका एक घर है। अब घर को आपको स्वर्ग बनाना भी आपके हाथ में है, अपने घर को नरक बनाना भी आपके हाथ में है। क्योंकि अगर आप कुछ पावरफुल संकल्पों के साथ अपने घर की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि हम डेली झाड़ू पोछा करें तो वो स्वच्छता हो गई। आपके घर के कोने कोने को महकाने के लिए आपको संकल्पों का भी सहारा लेना है। क्योंकि जब आपके संकल्प आपका सहारा बनेंगे, जब आप संकल्प अच्छे अच्छे दोगे, तो वो संकल्प आपके एक एक कोने की गंदगी को निकालेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर में जितनी भी आत्माएं आ रही हैं वो क्या संकल्प लेकर आ रही हैं, किन संकल्पों के साथ वो आपके घर में आ रही हैं। तो हमें पहली चेकिंग करनी है कि अगर कोई आत्मा कैसे भी मेरे घर में आई है, लेकिन वो मेरे घर से क्या लेकर जाए, शक्तिशाली वातावरण। जैसे कई बार देखो किसी के घर में बिल्कुल शांतमय माहौल होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, उसके घर में गया था इतना शांति मिली मेरे को कि बात मत पूछो। हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? कारण है कि हमने उसके घर के माहौल को देख करके भी सीख के नहीं आए कि उसके घर के माहौल में शांति क्यों थी, क्योंकि वो खुद शांत था, उसके संकल्प शांत थे, तो उसने अपने घर के माहौल को भी शांत बनाया था। तो जब उसका खुद का घर शांत है, खुद का मन शांत है, खुद के संकल्प शांत है, तो घर शांतमय है। तो मुझे वहां से वो चीज लेकर आनी थी कि अब मुझे अपने घर को भी सेम वैसा बनाना है, शांत में। अब जब शांत में आपका घर बन गया तो मन भी शांत में, अब आप भोजन बनाएंगे वो भी शांत में, खाने वाले भी शांत में, और आपका घर स्वर्ग बन गया। हम यही तो चाहते हैं। तो हमें बस थोड़ा सा प्रयास करना है कि हमें जहां पर नेगेटिविटी की महसूसता हो रही है कि यहां पर मुझे ज्यादातर नेगेटिविटी मिल रही है, वहां से हमें थोड़ा सा किनारा करना है, चेकिंग करनी है कि इस नेगेटिविटी से मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं डिलीट होगी, तो मुझे उस नेगेटिविटी को लेना नहीं है। इसी में समझदारी है। इसीलिए अपने घर को पावरफुल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, कुछ पावरफुल संकल्पों से और कुछ सुंदर रचना के साथ। ओम शांति।